अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, मैं भी खैरियत से हूँ। आज संडे का दिन है और कनाडा के अंदर इस वक्त जो है ना वो हीट अलर्ट चल रहा है। तकरीबन 40 डिग्री के आसपास जो है ना आज का टेम्परेचर है। तो मैं इसी वजह ना थोड़ा सा छाँव के अंदर खड़ा हूँ। आज बात करते हैं कनाडा के अंदर जो इस वक्त हालात चल रहे हैं यहाँ पे इकॉनमी के हवाले से। तो काफ़ी लोगों के मेरे पास मैसेजेस आते हैं और वो पूछते हैं कि भाई कनाडा में क्या हालात चल रहे हैं जॉब्स और इस सब चीज़ों के हवाले से। देखिए, इस वक्त जो हालात है ना कंट्री के अंदर वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है, क्योंकि महंगाई काफ़ी उरूज के ऊपर है इस वक्त। और सबसे बड़ा मसला जो है ना वो गेटिंग अ जॉब है, क्योंकि यहाँ पे इस वक्त जो है ना वो रिसेशन आया हुआ है। और जो कनाडा और यूएस का जो टैरिफ है, जो टैक्सेस का जो मामला चल रहा है, उसकी वजह से जो है ना वो काफ़ी इफेक्ट चीज़ों में पड़ रहा है, लोगों की जॉब्स के ऊपर, लोगों की मेंटल हेल्थ के ऊपर। लोग जो है ना चिड़चिड़े हो गए, क्योंकि लाजमी जब आपके पास काम नहीं होगा तो लाजमी सी बात है कहीं ना कहीं तो डिप्रेशन होगा, तो कहीं ना कहीं तो उसका असर निकलेगा। तो जो लोग ये समझते हैं कि इस वक्त बहुत बेस्ट टाइम है यहाँ आने का और मतलब आप आके एकदम सेट हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। बल्कि पूरी दुनिया में इस वक्त ऐसा नहीं है कि जहाँ भी अगर आप देख लें वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर, अमेरिका हो गया, यूके हो गया, कनाडा हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, आजकल तो खैर यूट्यूब का ज़माना है, हर चीज़ जो है ना वो वीडियोज़ मौजूद है, बआसानी आप हर चीज़ देख सकते हैं, मालूमात मिल सकती हैं। तो इस वक्त जो हालात है ना वेस्टर्न कंट्रीज़ के, वो जॉब के हवाले से है ना मामला कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है। यहाँ पे एक मसला, एक सबसे बड़ा मसला यहाँ पे क्या आ गया है, जो मैं देख रहा हूँ बहुत ही अफसोसनाक बात है कि ये कम्युनिटी बेस के वजह से वो जॉबें दी जा रही हैं। तो जैसे पहले होता था ना कि कोई अगर ये मैं इनिशियल बेसिस की जॉब की बात कर रहा हूँ कि जो बंदा जब यहाँ आता है तो एंट्री बेसिस को जॉब चाहिए होती है। कोई जैसे कोई ग्रोसरी स्टोर हो गया, किसी स्टोर पे काम कर लिया, या कोई होटल हो गया, या सिक्योरिटी गार्ड की जॉब हो गई, इस टाइप की। तो अब जो है ना वो ज़्यादातर क्या हो रहा है कि यहाँ पे रेफरेंस और कम्युनिटी बेस पे जॉब मिल रही है। अगर आपको कोई जानता हो, आपके पास अच्छा रेफरेंस होगा, तो उसकी बेस पे जो है ना वो आपको जॉब मिलेगी। उसकी वजह ये भी है कि भाई यहाँ पे क्राइम्स का मामला जो है ना बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो गया है। तो उसके अंदर जो है ना वो लोग ज़रा जो एम्प्लॉयर्स हैं वो भी रेफरेंस मांगते हैं, डरते हैं कि भाई कोई ऐसा मसला ना हो ना कि जिसके अंदर जो है वो उनको कोई किसी किस्म का जो है ना वो सफ़र करना पड़े। तो मैं बस ये बताना चाह रहा था कि यहाँ पे जब जो लोग ये समझते हैं कि लाइफ बहुत आसान है, यहाँ आने के बाद बहुत जल्दी सेट हो जाएंगे, तो इस तरह के मामला जो है ना वो अभी अब नहीं है, क्योंकि शॉर्टेज ऑफ वर्क है और लोगों के पास जॉब नहीं है, ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो मैं जैसे मेरा ट्रैकिंग से ताल्लुक़ है मेरा, तो ट्रैकिंग के अंदर क्या हो रहा है कि जो लोग यहाँ पे अपना बिज़नेस करते थे वो अब जो है ना वो एज अ ड्राइवर जॉब कर रहे हैं किसी और कंपनी के, क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग इतनी बढ़ गई है, मेंटेनेंस खर्चे, इंश्योरेंस, हर चीज़ जो है ना उतनी आसमान से बातें कर रही है कि अब लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे। क्योंकि जब आपके पास जॉब नहीं होंगे, आपके पास कॉल्स नहीं आएंगी, तो आप किस तरीके से आप करेंगे। सेकेंडली जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बहुत बढ़ चुकी है। अगर आप रेंट की बात करें, रेंट बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। एक बेडरूम का अपार्टमेंट जो है वो 2000-2500, मतलब ये सिर्फ रेंट है आपका 2500 का। उसके अलावा आपकी ग्रॉसरी है, अगर आपकी 3-4 लोगों की फैमिली है तो तकरीबन 2,500 से 3,000 आप मिनिमम जो आपकी ग्रॉसरी, भी गाड़ी का इंश्योरेंस, मतलब एक फैमिली का जो लिविंग, जो ये नॉर्मल लिविंग का जो यहाँ पे एक्सपेंस है ना वो इस वक्त जो है तकरीबन, अगर आप बहुत कम से कम कर लें, किसी तरीके से बचा लें, फिर भी तकरीबन 5 से 6 हज़ार डॉलर जो है ना आपके कहीं नहीं जाते। और फिर ये 5 से 6 हज़ार डॉलर जो है ना आपको महीने के आपको कमाने भी हैं। तो ये आजकल काफ़ी चैलेंजेस हैं, क्योंकि काम की पोजीशन जो है ना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। मेरा खुद जो है ना अपना जो बिज़नेस है वो जिस तरीके से पहले जो अर्निंग होती थी अब वो नहीं है। ये सारा मामला जो ख़राब होना बेसिकली ये हुआ है कोरोना के बाद से। कोरोना से पहले जो था ना वो मामला बहुत अच्छे थे, जॉब्स थी और हर तरह की आसानी थी, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन कोरोना जैसा ही आया उसके बाद से आई डोंट नो ये क्या कोई पहले से प्री प्लान कोई मामला हुए हैं पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन बहरहाल मेरा तो खैर इस वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ इतना है कि लोगों को मैं बस ये अवेयरनेस दूँ थोड़ी सी कि यहाँ पे जो है ना वो ऐसा हालात इस किस्म से नहीं है कि जो लोग कनाडा से बाहर, ख़ास तौर पे इंडिया, पाकिस्तान से जो लोग वीडियोस देख के समझते हैं कि बहुत यहाँ पे पैसा है। यहाँ पे जो है ना वो अगर आप पैसा कमाते भी है ना तो बचता नहीं है। यहाँ पे सिर्फ पैसा बचाने की जो एक सूरत है ना वो सिर्फ ये है कि आप एक कोई घर बाई कर लें, कोई प्रॉपर्टी बाई कर लें और उसकी किस्तें आप देते रहें, क्योंकि रेंट भी तो देखें ना आपने देना ही है। तो जब रेंट देना है तो आप जो है ना अपनी प्रॉपर्टी बाय करके उसकी भी किस्तें दे सकते हैं। तो यही कनाडा के अंदर या दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर एक यही तरीका है जिसमें जो है ना आप पैसे बचा सकते हैं। आपकी प्रॉपर्टी होगी, उसका आप
फॉर एग्ज़ाम्पल आपने 5 लाख का लिया, मिलियन का लिया और 2-3 साल रख के उसको बढ़ाया तो उसके बाद उसकी भी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो जो डिफरेंस ऑफ वैल्यूएशन है वही आपका प्रॉफिट है। तो ये सारे जो है ना मामला इस वक्त यहाँ पे इतने आसान नहीं है। मैं गाय बगाए जो है ना मैं बताता रहता हूँ लोगों को कि भाई कनाडा के अंदर लाइफ जो है ना वो काफ़ी मुश्किल है। वेदर के काफ़ी इश्यूज़ हैं यहाँ पे। समर के अंदर देखें काफ़ी गर्मी है, तो चलो गर्मी तो खैर मसला नहीं, लेकिन विंटर के अंदर जो है ना वो सर्दी बहुत होती है, ज़बरदस्त किस्म की सर्दी होती है। तो अगर आप न्यू कमर आएँ तो बस के अंदर ये सब चीज़ें तो लाइफ मतलब आसान नहीं। चलें खैर बहरहाल ये सब चीज़ें बंदा मैनेज कर लेता है, लेकिन सबसे बड़ा मसला जो है ना वो ये है कि आपको जॉब का मसला है। फिर जो चीज़ें बआसानी मिल जाती थी, सस्ती होती थी, महंगाई का ज़माना नहीं था, लोग जो था ना वो एक 40 घंटे वाली वीक की जॉब के अंदर आराम से ना 2-3 बच्चों के साथ गुजारा कर लेते हैं। लेकिन अभी क्या है कि क्योंकि कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है ना वो ट्रिपल हो गई है, तो इसकी वजह से जो है ना वो अब मामला जो है ना लोगों के हाथ से निकलते जा रहे हैं। उसी में जो है डिप्रेशन हो रहा है, उसी में लोगों को एंजाइटी हो रही है। बस यही लोग सोचते हैं कि हमारा क्या होगा, और ये भी सोचते हैं कि जो बच्चे हैं, जो न्यू जनरेशन है, उनका क्या होगा। क्योंकि इस वक्त के हालात हैं, जो यहाँ के जो बच्चे होते हैं जो समर जॉब्स करते हैं, जो उनकी छुट्टियाँ हैं गर्मियों की, उनको भी जो है ना इस वक्त जॉब्स नहीं मिल रही हैं। आप कहीं पे भी आप सोशल मीडिया आप देख लें, बच्चे जो है ना फ्रस्ट्रेटेड हैं, बच्चे डिप्रेशन का इज़हार कर रहे हैं कि भाई हमारे पास जॉब नहीं है, हमें बीइंग एज अ लोकल हमें जॉब नहीं मिल रही है। उसकी वजह ये भी है कि गवर्नमेंट की कोई पॉलिसीज़ की वजह से इस वक्त जो है ना वो मैं ओंटारियो की बात करूँगा क्योंकि मैं यहाँ रहता हूँ, प्रोविंस ओंटारियो की। तो पॉपुलेशन जो है ना वो इमिग्रेंट्स की जो है वो काफ़ी बढ़ चुकी है, जिसके अंदर इंटरनेशनल स्टूडेंट भी काफ़ी बड़ी तादाद के अंदर आए हुए हैं। तो अब उसके अंदर जो है ना वो जो लोकल बच्चे यहाँ के ग्रोन अप हुए, जो यहाँ पले बढ़े हैं, जो यहाँ पे एजुकेशन लिए, उनको समर जॉब्स के अंदर जो है ना वो काफ़ी मुश्किलात आ रही हैं। और वो इसका जो है ना उन्होंने काफ़ी जगहों के ऊपर जो है ना उन्होंने तस्करा भी किया है। जगह जगह सोशल मीडिया पे जो है ना बच्चे जो है वीडियो बना के पोस्ट कर रहे हैं कि भाई हमारे पास जॉब नहीं है, सब चीज़ें। पहले क्या होता था कि 2-3 महीने की समर जॉब होती है, उसमें बच्चे अच्छी अपनी पॉकेट मनी वगैरह कर लेते थे, लेकिन अभी जो है ना ये हालात इस तरीके के नहीं हैं। तो जो भी बहरहाल अब यहाँ पे आना चाहता है तो मैं उसको सिर्फ इतना बता दूँ कि हालात जो है ना उस वक्त इतने अच्छे नहीं हैं। आपको जो है ना यहाँ पे जॉब का मसला होगा, आपको फाइनेंस का मसला होगा, आपको अपार्टमेंट का मसला होगा, आपको रेंटल के इश्यूज़ आएंगे, आपको शॉर्टेज ऑफ वर्क होगा। तो इन्हीं सब चीज़ों से आपको जो है ना वो देखना पड़ेगा सारी चीज़ें किस तरीके से आप अपनी चीज़ें मैनेज करते हैं। मैं सिर्फ आपको जो है ना इन्फॉर्म कर सकता हूँ कि यहाँ पे ये हालात है। अल्लाह ताला से दुआ ये है कि हालात ज़्यादा अरसे तक ना रहें पूरी दुनिया के अंदर, और मामला जो है ना वो जल्द से जल्द इंशाल्लाह बेहतर हो। मुझे तो इजाज़त, उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। पसंद है मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच फॉर शकील फ्रॉम सिटी मिसाका ओंटारियो कैनेडा से। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड ऑल द बेस्ट। खुदा हाफिज़, बाय।